जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, ये सब भगवान का दिया हुआ नाम। मैं पूर्व में डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। आज एकादशी है, चैत्र कृष्ण एकादशी, पाप मोचिनी एकादशी। एकादशी व्रत सभी वैष्णव भक्तों को, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र भक्त जी के भक्तों को एकादशी व्रत रखना चाहिए। द्वादशी व्रत भी रख सकते हैं, द्वादशी व्रत भी उतना ही महत्वपूर्ण और महिमामय है भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए। और उपवास केवल अन्न ग्रहण ना करके फिर बाकी सब चीजों से पेट भरना बहुत आवश्यक नहीं है। बाकी चीजों से मामूली कुछ थोड़ा बहुत ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो पूरा उपवास ही रखना सबसे अच्छी बात है। और केवल ग्रहण ना करना अन्न जल आदि, ये एकादशी का महत्व नहीं होता है। उस दिन श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र की उपासना करना। उपासना करना मतलब उनका पूजा अर्चना, वंदना, भजन कीर्तन, इससे कि उन्हीं में मन लगा रहे, जिसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शसनेस। श्री कृष्ण भावना भावित होकर के वो 24 घंटा जो है बिताना चाहिए। उसी में कल्याण होगा, भगवान की प्रसन्नता उसी में होगी। और भगवान तो बहुत उदार है, मेरे स्वामी बहुत उदार हैं। जो श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, कोई छल कपट नहीं कर रहा है, जानबूझ करके मूर्ख बनाने वाली हरकतें जो करते हैं संसारी मनुष्य, ऐसा नहीं कर रहा है और श्रद्धावान है सचमुच, तो उसके लिए भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं, उसका सब पूरा कल्याण करते हैं और जिम्मेदारी ले लेते हैं, उनका जिम्मा ले लेते हैं। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र का ये भागवत महापुराण है। लाइट पड़ रहा है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से। भागवत महापुराण ये द्वितीय खंड है, ये 2 खंडों में है। गीता प्रेस गोरखपुर से, अब दिखाई पड़ेगा। लाइट फोकस कर रखे हैं तो नहीं दिख रहा है। तो ये दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि उसको दोहराना आवश्यक है। क्या चीज दोहराना आवश्यक है कि ये पुस्तक मात्र नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। जैसे हमारा वेद उपनिषद भी जो है वो भगवत स्वरूप है। वो अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है वेद उपनिषद। भागवत महापुराण भगवान के श्वास से हुआ है, भगवान की संकल्प से हुआ है, भगवान की वाणी से हुआ है। यही वेद उपनिषद का परिचय है। अपौरुषेय है, भगवतमय है, भगवत स्वरूप है, भगवान जैसे हैं। तो वेद की लकीर कह देते हैं ना, तो वो दैट इज द लास्ट वर्ड, वो अंतिम वाक्य होता है, अंतिम निर्णय होता है वेद का जो नियम है। उसके आगे उसको कोई उसको प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा। सनातन धर्म का ये आज्ञा है, वेद उपनिषद का आज्ञा तो धर्म का आज्ञा, भगवान का आज्ञा, इस तरह से। और ये जो है भागवत महापुराण जो है, ये वाङ्मय विग्रह भगवान का, भगवान श्री कृष्णचंद्र का वाङ्मय विग्रह। वाङ्मय संस्कृत शब्द है, वाङ्मय मतलब वाणी, वाणी का जो है भगवान जो में बातें बताए हैं। तो शब्द जो है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। बाकी किसी को इसकी कोई समझ भी नहीं होगी, मुझे अनुमान है कि शब्द में भगवान वास करते हैं। शब्द ब्रह्म होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या वो होता ही है,
ओ जब ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है, ओंकार का जब नाद सहित स्पष्ट रूप से और जैसा होना चाहिए उस प्रकार से जब ओम का उच्चारण करोगे, अंदर से वो आएगा, तो ब्रह्म का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है, दिव्यता का अनुभव होता है। तो केवल ओम नहीं, ओम तो प्रणव, वो तो है ही भगवान का प्रतीक। प्रतीक भी नहीं है, भगवान ही है। प्रतीक गलत तो मुंह से निकल रहा। संसारी मनुष्य को समझाओगे कैसे? इसीलिए ये शब्द ऐसे निकलता है। संसारी मनुष्यों के लिए बात कर रहे हैं, ये जो भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं या जो सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये बता रहे हैं कि उनका कल्याण होगा, इसलिए जगत के कल्याण के लिए, अपना महिमा बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोई नई बात तो बता नहीं रहे हैं, वो सब शास्त्रों की बात को दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं कहा दोहरा दें। तो ये वांग्मय विग्रह है, तो भागवत महापुराण के लिए उतने ही श्रद्धा, निष्ठा और एकाग्रता आदि की आवश्यकता है जैसे कि भगवान की उपासना के लिए भक्त करता है, भक्त के पास होता है। तो इस में एकादश स्कंध में जो कथावाचक हैं, एकादश स्कंध की बात लगभग नहीं करते, करेंगे तो कोई थोड़ा वो कुछ करेंगे, परंतु एकादश स्कंध की महिमा बहुत अधिक है, अत्यंत अधिक है, क्योंकि इसमें सारे ज्ञान की बातें बताए गए, सारे उपाय की बातें बताए गए, भक्तों के लक्षण और जो अभक्त हैं उनके लक्षण, इस सारी बातें इसमें, सारे उपाय इसमें बताए। तो इसमें ये हम आज इसको विचार कर रहे हैं 21वां अध्याय, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, ये इसका शीर्षक है। तो भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच वहीं से शुरू होता है, और आते आते ये भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात, उसी को हम पढ़ रहे हैं। धर्मार्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थम इति चानघ दर्शितोऽयं मयाचारो धर्मम उद्धहतां धुरम। इसका हिंदी का भावार्थ जो है, कह रहे हैं उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक जगत में कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे क्या नियम है उसमें, वो मनुस्मृति में दिया हुआ है। हाँ, आगे थोड़ा, ये मनुस्मृति, ये मनुस्मृति पुस्तक है, और इसका जो हरिद्वार का रणधीर प्रकाशन है, भारतीय धर्मशास्त्रों का एक अमर ग्रंथ, रणधीर प्रकाशन हरिद्वार, और अनुवादक हैं पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी। भारतीय धर्मशास्त्रों का सर्वोपरि ग्रंथ, ऐसा इसमें लिखे, और उसमें श्लोक आदि हैं और व्यवस्था, जो भी आचार व्यवहार कैसे होगा वो सब नियम इसमें दिए हुए हैं। तो भगवान यहाँ पर इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि मनु महाराज जो कहते हैं, तो मनु और शत्रुपा ये हमारे पूर्व पुरुष हैं, और ये पहला जोड़ी है मनुष्यों का जिनसे संतान उत्पत्ति के द्वारा स्त्री पुरुष के संसर्ग से, सहवास से, संभोग से जो संतान उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वो पहली जोड़ी है स्त्री पुरुष का। वहीं से फिर संसार आगे और स्त्री पुरुष जन्म लेते गए और उनकी जोड़ी बनती गई, और वो
सृष्टि रचना हुआ, सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं सब उसमें जन्म लिए। तो वो मनु ऋषि स्वरूप थे, ऋषि जैसा थे, वो राजर्षि जैसा थे। वो सामान्य गृहस्थ जैसा आजकल हम देखते हैं ऐसे नहीं थे। वो बहुत निष्ठावान और ऊंचे दर्जे का उनका श्रेणी था, भगवान जैसे थे ऐसा मान सकते हैं। तो भगवान वही मनु जो है उनको, उन्होंने मनुस्मृति का रचना किया है और सारे नियम उन्होंने बताए, क्योंकि उनको भगवान का आशीर्वाद था। तो भगवान का सारा ज्ञान जो है भगवान उनको दे दिए थे, उसी के आधार पर ये बनाए हैं। उसको स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी इस बात को कह रहे हैं कि मैं ही मनु हूँ, मनु का रूप मैंने ही धारण किया था और ये सब मनुस्मृति मैंने लिखा है। मनु आदि का रूप धारण करके तो उपदेश किया है, ये जो मनुस्मृति लिखा है। मनु आदि कह रहे हैं क्योंकि मनु भी लिखे हैं, कहीं व्यासदेव लिखे हैं, कहीं रामायण वगैरह में सब व्यासदेव हैं ज्यादातर, और कहीं अन्य ऋषि मुनि भी जो है वो रचना किए हैं जिसमें उपदेश हैं संसारी मनुष्यों के लिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, उठना बैठना होना चाहिए, भाव विचार होना चाहिए, ये सब बातें और भी लोगों ने लिखा है। उसी तरह का एक गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता में भी कुछ इस तरह की बातें होंगी। और ये क्या करें और क्या ना करें, ये भी गीता प्रेस का एक पुस्तक है जिसमें कि सारा विधि निषेध जो है वो इसमें दिया गया है। और उसमें जैसे कोई भी श्लोक कहा गया उसका हिंदी में लिखा गया है, उसके बाद उसका नीचे संस्कृत श्लोक लिख करके उसका स्रोत क्या है, किस पुस्तक से किस शास्त्र से लिया गया है वो श्लोक, उसका भी उल्लेख है पूरा स्पष्ट। तो मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नीति वाक्यामृतम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कूर्म पुराण, लघु व्यास संहिता, देवी भागवत, आपस्तंबर स्मृति, तो इस तरह के सारे शास्त्रों से ये लिया गया है और ये बड़ा उपयोगी वस्तु है। और संसारी मनुष्यों के लिए, गृहस्थों के लिए ये आवश्यक है। कुछ बातें इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसको समझना चाहिए और उसी हिसाब से अपना आचार व्यवहार सनातन धर्म में रहते हुए उनकी मान्यता देते हुए ये करना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक बात है जो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर दिए हैं कि मनु को कोई छोटा मोटा मत समझना, मैं ही मनु का रूप धारण किया हूँ। तो भगवान की इस बात को गंभीरता से लेना है। और वो मुझे स्मरण है क्योंकि हम आईपीएस में सर्विस कर रहे थे उत्तर प्रदेश कैडर में, तो ये मायावती बहन, मायावती कहते हैं उसको, बेचारे मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है आज। तो वो जब नए नए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद वो जो उसे उनके गुरु वो थे, क्या नाम उनका मैं भूल रही हूँ, जो बाद में देहांत हो गया, जो शुरू किए थे ये सब, तो वो क्या मारो चार जूता चार ऐसा कुछ बातें करते थे कि वो जो उच्च जाति के लोग हैं उनको सबको जूता मारो, इस तरह की कुछ बातें करते थे। और ये सब मनुवादी हैं करके मनु महाराज का, मनु जी का तिरस्कार करते थे, मुझे ये स्मरण है। तो वो पाप कर्म है, जो भी मनु जी का तिरस्कार करेगा वो भगवान का तिरस्कार कर रहा है, और भगवान का तिरस्कार करना निश्चित रूप से पाप कर्म है, वो अधम है, अभागे हैं, अधम है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। शास्त्र में एक जगह लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अधम बोल के नहीं कहना है क्योंकि उसमें भगवान का वास होता है ऐसा, परंतु व्यवहारिक में ये बातें कही जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जैसे दुर्योधन को दुष्ट है और किसी को भी दुष्ट है, ऐसा राक्षस है, ये सब ऐसा कहे हैं भगवान सब, लेकिन भगवान का जो करनी है उसका अनुकरण नहीं करना है। लेकिन हमारी स्थिति भगवान जैसी है अभी, इसलिए हम कह सकते हैं बेटी है हमारी, लेकिन उसका जो गलतियां हैं उसका सुधार के लिए हम उसको ये बात को कहना ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कहना और किसी के दुष्प्रचार करने से उसमें डिफेंसिव नहीं हो जाना है कि
अपने को बचाने की कोशिश करो कि नहीं 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 मनु महाराज ठीक है, ऐसा वो कोई जरूरत नहीं। जो दुष्प्रचार कर रहा है, गलत सलत बातें बक रहा है मुंह से, अपने वाणी से वाणी का दुरुपयोग कर रहा है, इसको कहते हैं वाणी का उच्छृंखल आचरण, जो कि असभ्यता का द्योतक है। और ये शास्त्र मना किया है, वाणी संयमित होना चाहिए। जो मुंह से बात निकालो, जैसे बंदूक से गोली तभी चलाओगे जब बहुत आवश्यक होता है, जरूरी होता है, उसी तरह मुंह से भी वाणी निकलना चाहिए संभाल के, सोच विचार करके। कोई भी बात कहो तो सोच विचार करके कहो, बिना सोचे समझे उच्छृंखलता अगर होगा वाणी में तो वो पाप कर्म हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो ये मनुस्मृति का जो भक्त हैं उनको देखना चाहिए इनको। और कर्मकांड की बात नहीं है इसमें, लेकिन व्यवहार की बहुत सारी बातें हैं जिसको अगर सुधार कर लोगे तो तुम्हारे सदाचार जो है वो हो जाएगा, का अभ्यास हो जाएगा। और सदाचार का अभ्यास हो जाएगा तो सदाचार से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिना सदाचार में रहे भगवान की प्राप्ति असंभव है, नहीं हो सकती। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार।